गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह के 5:30 हो गई हैं और मैं आ गई हूँ ऊपर वॉक करने के लिए। दूध लेने गई थी, बाहर निकली तो मुझे मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, तो दूध किचन में रख के सीधा आ गई हूँ ऊपर वॉक करने के लिए। और फिर यूं ही सोचा इतना अच्छा मौसम है, क्यों ना फिर इसका मजा ले लूं, क्योंकि फिर तो सारा दिन नीचे ही रहना है काम कर। और रात को थोड़ी सी बारिश हुई थी, तभी आपको गीला गीला फर्श लग रहा होगा, और कहीं और हुई होगी बहुत ज्यादा बारिश अच्छी खासी, तभी मौसम ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल ठंडा ठंडा और हवादार। तो देखो सनराइज का टाइम है सुबह 5:30 का, तो कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह ऊपर घूम के। तो ऐसा मूड फ्रेश हो जाता है ना जिस दिन मैं सुबह मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ, चाहे छत पे चाहे पीछे खेतों की तरफ चली जाऊँ। और बस ऊपर से आके सीधा किचन में लग गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है। और फिर आधा घंटा लगा दिया मैंने ऊपर वॉक करने जाऊँ, तो बस अभी जल्दी से स्पीड से काम करूंगी। और आज तो मैंने ना रात को भी सब्जियां काट के नहीं रखी थी, वैसे तो रात को ही तैयारी कर देती हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा स्पीड से काम करूंगी, हो ही जाएगा। और सब्जी में मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्जी। वैसे आज मैं आलू शिमला मिर्च की सब्जी को अलग स्टाइल से बनाना चाह रही थी, भरवा, तभी मैंने रात को नहीं काटी थी। और सुबह उठ के मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मेरे को सब्जी इस तरीके से बनानी है, वरना तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, फिर नहाने गई। अगर उसी टाइम में आलू चढ़ा देती ना, तो नहा के निकली जब तक आलू मेरे बॉयल हो जाते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से सिंपल ही सही। तो मैंने आज लाल मिर्ची डाली है, वैसे मैं लाल मिर्ची डालती नहीं हूँ ये, लेकिन वो वाली है, कौन सी होती है जिसमें कलर होता है, कलर फ्लेवर के लिए। तो हरी मिर्ची मेरी खत्म हो गई थी, तो और एक मैं पाउडर भी रखती हूँ हरी मिर्ची का, तो वो भी मेरा खत्म था, तो इसलिए मैंने ये डाल दी लाल मिर्ची थोड़ी सी, और काली मिर्ची थोड़ी डाल दी है मैंने कूट के। और बस सब्जी चढ़ा दी है मैंने, और वो बनती रहेगी। आटा गूंथ के अभी रोटियां मैं सेक लूंगी। तो आज मेरे पास लिमिटेड टाइम है, तो हस्बैंड ना नाश्ता वगैरह करते नहीं है, लेके ही जाते हैं, वहीं पे करते हैं नाश्ता भी और लंच भी। तो बस अभी मैं जल्दी जल्दी पैक कर देती हूँ, क्योंकि अपना खाना मैं बाद में बनाऊंगी। वैसे तो मैं इकट्ठा ही बना लेती हूँ, अपना भी नाश्ता भी लंच भी, क्योंकि बार बार फिर एक तो गर्मी है और ऊपर दूसरा फिर काम बहुत ज्यादा हो। तो सब्जी भी मेरी यहाँ पे बन गई है, लेकिन थोड़ी सी लग गई थी कुकर में, जल्दी के चक्कर में मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी सीटियां लगवा दी, तो ऊपर से हस्बैंड की रख दी मैंने निकाल के। और बस अभी सुबह सुबह खाना भी बन गया, किचन की सफाई भी होगी, बर्तन भी साफ कर दिया मैंने। दूध लेके आई थी, तो अभी इसको भी चढ़ा देती हूँ, और अब जा आती हूँ मैं मंदिर। तो मंदिर ये कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं, कल धुले थे, और एक शर्ट अस्तर वाली मैंने यहाँ पे कटिंग करी है, ये वाली, तो ये अभी स्टिचिंग करनी है मुझे। ये 2 कपड़े मुझे ढूंढने हैं वेस्ट कपड़ों में से। इसका तो मेरा सलवार का कंफर्ट की कमी है, तो उसमें लगेगा। और इसकी जो चुन्नी है, इसका ग्रीन कलर ढूंढूंगी। एक शर्ट में इसकी पाइपिंग लगानी है, तो सूटों की ऐसे भर देती हूँ मैं कट्टों में, और ये काम आ जाते हैं फिर जिसमें कमी पड़ती है। तो इसको ले चलती हूँ अभी मैं उधर, किसमें मिलेगा ये वाला शेड। और सलवार की जोड़ के लिए तो ये कपड़ा मिल गया मुझे, और एक ये ग्रीन वाला भी मिल गया कि पाइपिंग निकलेगी शर्ट में। और तो अभी इसको वापस से मैं भर देती हूँ, और इसको मैं सेट कर देती हूँ वहीं पे ले जाके, और ये रख दिया। तो गाइस इस सिलाई के काम में बहुत सारी चीजें संभाल के रखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें, क्या वेस्ट कपड़ा ही ज्यादा होता है फिर, और संभाल के कि पता नहीं कब काम आ जाए कब, लेकिन काम तो आ ही जाती हैं चीजें। इसको मैं करूंगी बाद में, अगले राउंड में। इतना काम हो गया, और अब देख लेती हूँ किचन में। तो अभी खाना खा लेंगे गाइस। और हस्बैंड भी आज ऑफिस नहीं गए, सुबह टिफिन पैक किया, सब कुछ तैयार भी हो गए थे, सारे काम हो गए थे, लेकिन फिर जाते जाते मूड बदल गया कि नहीं जा रहा मैं। तो ये सुबह दही जमाई थी, पता नहीं अभी जमी है या नहीं, देख लेती हूँ। हाँ ठीक जम गई है, तो अभी देख लेती हूँ, गरम करनी पड़ेगी। हाँ ये सब्जी है, तो इसको भी खोल के गरम कर लेती हूँ। मेरी ये रखी है, मैंने निकाल के रखी थी, तो अभी बस परोस लेती हूँ खाना। क्या ये पिज्ज़ा मसाला? आप ही खा लो, मैं तो नहीं खा सकती। ले आऊँ, खाना लगाऊँ फिर? चलो फिर आ रही हूँ मैं, बाद में खाना ना मीठा, खाने के बाद। खाना लग गया है, और आप भी खा लीजिए। गर्मा गर्म रोटी, सब्जी, शिमला मिर्च आलू की सब्जी है, लस्सी है, अचार है, और फिर लगेंगे अपना अपना काम। आओ चलो खाना खा लेते हैं, आप भी आ जाओ। हम लोग आए हैं थोड़ा वॉक करने के लिए बाहर, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, काफ़ी देर होगी घूमते हुए, हवा चल रही है बड़ी ठंडी ठंडी, और अंदर गर्मी है। लेकिन चलो वापस चलते हैं इधर से। छोटी छोटी बूंदें भी आ रही है, बारिश आ सकती है कभी भी। पूरा ये देखो, ये इधर की तरफ पूरे खेत ही खेत है, और ये सारी कटिंग हो रखी है, प्लॉटिंग हो रखी है इधर, तो इधर ही थोड़ा आ जाते हैं। यहाँ रास्ते लेकिन पक्के बना रखे हैं, तो इधर घूम लेते हैं थोड़ा सा जब मन करे ना।
पहुंच गए हैं घर घूम फिर के और अभी घर का काम देखेंगे और अभी लगाऊंगी मेहंदी। परसों की भिगो रखी है मैंने, कल लगानी थी, कल भी मेरे को टाइम नहीं मिला और रात को धो के फिर सो जाऊंगी। गाइस और बाल हो रहे हैं सफेद काफी ज्यादा। कल धोए थे मैंने बाल मेहंदी लगाने के लिए, और मेहंदी लगाने से पहले बाल धो लो ना तो अच्छा कलर आता है, साफ सुथरे बालों में बहुत सही लगती है। और सर पहले धो लो ना, शैम्पू कर लो और फिर मेहंदी करके सिंपल पानी से वॉश कर लोगे ना तो ऐसे रहेगा सर हल्का हल्का। सर गंदा होगा मेहंदी लगा के अगर धो लेंगे ना, या तो फिर शैम्पू करो तो फिर मेहंदी निकल जाएगी सारी, तो फिर सर हो जाता भारी भारी सा। तो मेहंदी मैं कैसे भिगोती हूँ, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। लोहे की कढ़ाई में मैंने थोड़े से आंवले के टुकड़े डाल लिए हैं, चाय पत्ती डाल ली है और कुछ मिनटों तक सिम गैस करके मैंने उनको अच्छे से बॉईल करने दिया, जिससे जो आंवले है ना वो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। पानी को मैंने छान लिया है और यहाँ पे मैंने ली है नेहा रचनी मेहंदी और एक आती है नेहा हर्बल्स, वो भी मैं ले ली। तो ऐसे ना मैं चेंज करती रहती हूँ, हमेशा एक ही प्रोडक्ट को लंबे टाइम तक मैं यूज नहीं करती। और ये पाउडर मैंने बना रखा है कड़ी पत्ता और नीम पत्तियों को ड्राई करके और उसका पाउडर बना रखा है, तो 1 चम्मच मैंने वो डाल लिया था। और ये डाला है मैंने भृंगराज पाउडर लगभग 1 चम्मच, और ये थोड़ा सा मैंने डाल लिया है मेथी दाना और इसको का भी मैं पाउडर बना लूंगी। अब आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हो। लगभग 1 चम्मच डाल लिया है। गुड़हल के थोड़े से फूल लिए हैं मैंने और ये गुड़हल के थोड़े से पत्ते हैं और इनका फाइन पेस्ट बना के मैं इसमें डाल लूंगी। आप चाहे तो मिक्सी में भी कर सकते हो और अच्छा पेस्ट बनेगा। जैसे कई लोग बोलते हैं ना मेहंदी से ड्राइनेस हो जाती है बालों में, तो ये वो चीज मैं डाल रही हूँ सारी, जिससे हमारे बालों में ना बहुत ज्यादा शाइन आ जाएगी। शाइन के साथ अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, ईचिंग है, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही हेल्दी स्कैल्प आपको मिलेगी यहाँ पे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और एलोवेरा की 1 पत्ती मैंने ले ली है, ये सब मेरे गमले में ही लगे हुए हैं ये सब चीजें। तो ये एलोवेरा को मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसको भी, ये भी शाइन के लिए है। अब कोई इन्फेक्शन अगर स्कैल्प पे है ना तो वो सब हट जाएगा। 2 चम्मच दही मिक्स कर लिया है और बस इसको मैं रात भर के लिए ऐसे छोड़ दूंगी। और देखो कुछ घंटे मेहंदी अगर भीग जाएगी ना तो बहुत अच्छा कलर आ जाएगा एक, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ना वो सब अच्छे से फूल जाएंगे और उनका पूरा जो अर्क होता है ना वो अच्छे से मतलब निकल जाएगा वो। तो ऐसा नहीं है कि भाई बाल मेरे काले हो जाएंगे और मैंने इसलिए रखा है कि भाई रंग चेंज हो जाएगा। तो देखो मेहंदी का जो नेचुरल कलर होता है ना वो लाल ही होता है, तो हम उसमें चाहे कुछ भी डाल ले, मुझे नहीं लगता कि भाई उसका कलर चेंज होगा, काले बना देगी बालों को। लेकिन ये है कि भाई हमारे जो बाल है ना वो हेल्दी हो जाएंगे जितनी भी चीजें हमने डाली है। तो एक साफ सुथरे रंग जो मेहंदी का होता है, देखो अगर हमें काले चाहिए तो आजकल बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं मार्केट में, वो हम लगा सकते हैं। लेकिन मेहंदी है तो मेहंदी का तो ओरिजिनल कलर रेड ही है, तो वो तो वही रहेगा जो उसका नेचुरल कलर है। और मैंने यहाँ पे ग्लव्स पहन लिए हैं, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से ये मिल जाएगा। तो मेरे तो हेयर कलर के साथ ही आते हैं क्योंकि हस्बैंड लगाते हैं हेयर कलर और मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो वैसे मैं लगाती हूँ तो मेरे को ग्लव्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो मेरे मेहंदी में काम आ जाते हैं। तो वो जब ग्लव्स नहीं होते, जब मैं पॉलिथीन ले लेती हूँ कि पॉलिथीन को हाथों पे बांध के और अच्छे से लगा लेती हूँ। और मैं ब्रश का यूज नहीं करती क्योंकि ब्रश से ना बहुत स्लो काम होता है, तो धीरे धीरे, और ब्रश से शीशे में देख के लगाओ ना तो फिर लगती भी नहीं है वो, कहीं हाथ सामने कुछ दिखता है वो फिर जाता थोड़ा सा अलग हिसाब से, उल्टा दिखता है वो। तो बस मैं क्या करती हूँ कि बस पॉलिथीन हो या फिर ये ऐसे ग्लव्स हो और अच्छे से ऐसे स्कैल्प निकाल के थोड़े थोड़े बाल उठा के, तो इसको अच्छे से मैंने देखो पूरा बहुत अच्छे से लगाया। और आप ना मेहंदी लगाने के बाद शावर कैप या पॉलिथीन भी बांध सकते हो सर पे, जिससे मेहंदी का कलर अच्छा आता है। मतलब क्या है कि ना मेहंदी हमारी सूखती नहीं है बहुत जल्दी, तो गीली रहती है, और जितनी देर गीली रहेगी सर की मेहंदी तो उतना ही ज्यादा अच्छा कलर आएगा डार्क। तो गाइस टाइम हो गया 9:30 का और अभी चल रहा है डिनर। डिनर में मैंने बनाई है मैगी। खाना खाने का मन नहीं था तो मैगी बना ली मैंने। तो अभी सर धोऊंगी थोड़ा रुक के, और 1 घंटे के बाद आप भी खा लीजिए। आटे वाली नूडल्स हैं ये, खा के फिर देखती हूँ, थोड़ा काम करूंगी स्टिचिंग का, थोड़ा सा एडिटिंग का। जब तक सर धोऊंगी जब तक थोड़ा सा काम कर लूंगी। टाइम हो गया 10:30 का और 3 घंटे से ऊपर हो गया है मेहंदी लगाए मेरे को। तो अब धोने की बारी आ गई। और एक बार तो मेरे को हो रहा था, मूड नहीं था धोने का, मुझे लग रहा था पॉलिथीन बांध के और ऐसे ही सो जाती हूँ तो सुबह ही धोऊंगी। लेकिन सुबह फिर काफी सारे काम होते हैं, तो फिर हिम्मत करके जैसे तैसे मैं कहा चलो अभी धो ले। और मैं सिंपल पानी से ही धोऊंगी, शैम्पू नहीं करूंगी, क्योंकि धोने से पहले मैंने शैम्पू कर लिया था, कल कर लिया था मैंने, क्योंकि मेरे को मेहंदी कल लगानी थी तो मैं नहीं लगा पाई। तो एक दिन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले अगर बाल धुले हो ना तो मेहंदी बहुत
बहुत अच्छी से लगती है वो। और मोटी कंघी से मैं अपने बालों को यहाँ साथ में ही सुलझा लूंगी, जिससे मैंने जितनी भी चीजें डाली है ना इसमें मेहंदी में, इन जितने भी इंग्रेडिएंट्स, तो क्या होता है ना वो बालों में ऐसे फंसे रह जाते हैं। तो साथ के साथ कंघी करने से वो सारे सब चीजें, पाउडर जो होता है ना सब निकल जाएगा बालों से और एकदम बाल साफ सुथरे और शाइनी दिखेंगे। तो अभी अगर गीले बालों में मैं कंघी नहीं करूंगी ना तो ये सूखने के बाद बहुत ज्यादा ड्राई और बहुत ज्यादा रफ और खुरदरे ऐसे हाथ लगाऊंगी ना मैं, तो इस तरीके के बाल हो जाएंगे मेरे। तो बाल मेरे धुल चुके हैं और अब मैं इनको कंघी करके थोड़ा सा और सुखा लूंगी। तो बहुत अच्छे हो गए हैं एकदम सिल्की सिल्की से। और कंघी हमेशा कैसे करनी चाहिए मैं आपको वो भी बता दूं कि हमेशा कंघी करो तो नीचे से शुरू करो, जैसे होता है ना हमारी जो ये पूंछ की तरफ से, तो थोड़ा थोड़ा नीचे से करते जाओ कंघी और ऊपर की तरफ लेते जाओ। तो धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि ऊपर से स्टार्टिंग से ही करना शुरू करो, तो उससे बाल है ना सुलझते नहीं है, टूटते भी ज्यादा है। और आप देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है, बिल्कुल एकदम शाइनी हो गए हैं बाल मेरे। और रात का टाइम है, अभी आपको इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन वैसे मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे क्योंकि रात का टाइम और बाथरूम में ना एक छोटी वाली लाइट लगी है, तो जिससे इतनी पता नहीं लग रहा, बालों की शाइन आपको नहीं दिख रही। लेकिन मैं जैसे हाथ लगा रही थी ना, बालों में निकाल रही थी हाथ, तो बिल्कुल ऐसे एकदम से साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी फील आ रहा था मेरे। तो गाइस अगर आपके बाल ज्यादा झड़ते हैं, अगर आपकी स्कैल्प की प्रॉब्लम है, ईचिंग है, डेंड्रफ है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो ये वाले इंग्रेडिएंट्स डाल के आप बालों में अप्लाई, तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और डेंड्रफ का तो नाम निशान भी नहीं रहेगा। तो गाइस आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।